गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारे संस्कृत पार्ट 1 की पढ़ाई होगी फुल हिंदी अच्छे से। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज जो वीडियो डाला जाता है मिल सके। अगर आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रही है दोस्तों में शेयर करें। तो हमारा पार्ट 1 होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा संस्कृत का कुछ बेसिक बताना चाहेंगे जो कि हमारे पाठ के लिए भी जरूरी है और हमें पता भी होना चाहिए संस्कृत का, क्योंकि हमारे एग्जाम में 100 नंबर का पूछता है मेन में। बच्चों, वेद क्या होते हैं? वेद वेद सुने ना, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्जुन वेद। हम पहले पढ़ेंगे वेद क्या होते हैं। तो वेद एक हिंदू धर्म का है। वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना और सबसे पवित्र ग्रंथ है, यानी शुद्ध ग्रंथ है। जिन वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन इसे आप लोग को याद नहीं करना है, बस समझ लेना है थोड़ा। पवित्र ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, धर्म, पूजा और जीवन ज्ञान, धर्म, पूजा और जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। बच्चों, हम कोई संस्कृत के विद्वान टीचर है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप लोग का एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूटे। हमारा खुद संस्कृत में 84 मार्क्स का है, शिक्षा दी गई है। देखिए क्या करें, वेद हमारे हिंदू धर्म में एक प्राचीन ग्रंथ यानी एक पाठ है जिसमें क्या क्या का ज्ञान क्या दिया है, जिसमें ज्ञान, धर्म, पूजा और जीवन जीने की शिक्षा दी गई है कि कैसे हमें जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सब वेद में सब बताया गया है। आजकल तो कुछ पढ़ता है नहीं। और ये जो वेद है वेदांत, देखिए बच्चों, जो ये वेद है, वेद में बहुत सारे भाग हैं और वेद के अंतिम जो भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? मतलब ये जो वेद है इसमें बहुत सारे पाठ है और इसका जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या, वेदांत की संख्या है 6। और उपनिषद जितना हम पढ़ रहे हैं ना, वेद के ही सब भाग है। वेद का भाग है वेदांत, उपनिषद और पुराण।
यही तीनों के बारे में, चारों के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पहला पढ़ा वेद, दूसरा वेदांत और तीसरा पढ़ना है उपनिषद। ये भी वेद का ही भाग है, उपनिषद। उपनिषद वेदों का वह भाग है जिसमें आत्मा, परमात्मा और ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं। इसमें जीवन के सच्चे ज्ञान का वर्णन होता है। क्या करे? उपनिषद वेदों का वह भाग है, उपनिषद, उपनिषद वेदों का वह भाग है, उपनिषद वेदों का वह भाग है। क्या कह रहे हैं? उपनिषद वेदों का भाग है, उपनिषद वेदों का ही भाग है, लेकिन उपनिषद वेदों का वह भाग है जिसमें जिसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मा, आत्मा, परमात्मा यानी भगवान, परमात्मा और ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है, बातें बताई गई है। गई, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई जबरदस्ती नहीं, बस समझ लेना है। उपनिषद भी क्या है? वेद का ही भाग है, लेकिन इसमें किस चीज की पढ़ाई है? इसमें आत्मा, परमात्मा और ज्ञान, जो बातें ज्ञान, जिस बात से हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिले, ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है। और वेदांत क्या है? वेदांत वेद का अंतिम भाग है और उपनिषद भी भाग है, लेकिन उसका बीच का कोई मुख्य भाग है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद 108 होता है। उपनिषद की संख्या 108 है। और हमारा लास्ट बचा है पुराण। पुराण हमें क्लीन कर दे, आइए हम मिटाते हैं। वेद हो गया हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें ज्ञान, धर्म, पूजा और इसमें हर चीज के बारे में बताया गया है। अब इसमें पाठ है, हर पाठ में अलग अलग चीज के बारे में बताएगा। किसी पाठ में ज्ञान के बारे में दिया होगा, किसी पाठ में धर्म के बारे में, किसी पाठ में पूजा के बारे में, किसी पाठ में जीवन जीने की शिक्षा दी गई होगी। और ये सब जो है वेदांत, उपनिषद और पुराण वेद का ही भाग है। वेदांत, पुराण, पुराण जिन ग्रंथों में जिन ग्रंथों में देवताओं, देवताओं, ऋषियों और राजाओं और राजाओं की कथाएं लिखी होती हैं, कथाएं लिखी होती हैं। पुराण क्या है?
क्या कह रहा है, जिन ग्रंथों में, मतलब वैसा ग्रंथ जिसमें देवता यानी भगवान, ऋषि मुनि और राजा की कथाएं लिखी होती है उसे पुराण कहते हैं। पुराण की कितनी संख्या है? पुराण की संख्या है 18। अब ये समझ, पुराण किसे कहते हैं? जिस ग्रंथ में हमें देवता, ऋषि और राजा के बारे में पढ़ना है, चर्चा है, उसे पुराण कहते हैं। और वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग है वो वेदांत है। वेदांत की संख्या 6 है। उपनिषद क्या है? उपनिषद भी वेदों का मुख्य भाग है, जिसमें हम आत्मा, परमात्मा, आत्मा यानी जो हमारे अंदर वास करता है, परमात्मा यानी भगवान और ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा, वेद कितने हैं? 4। वेदांत कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? पुराण कितने हैं? पुराण 18। उपनिषदों की संख्या, उपनिषद 108। सबसे ज्यादा उपनिषद की संख्या है। आप लोग को याद रखना है, वेद कितने हैं? 4। वेदांत की संख्या 6। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। अब हमारा संस्कृत का जो पहला चैप्टर है, उसका जो पहला पाठ है उसका नाम है मंगलम। पार्ट 1। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? मंगलम। हमारा जो मंगलम पाठ है उसमें 5 श्लोक है। 5 श्लोक का हम लोग को हिंदी भावार्थ समझना है, तो हम बुक से पढ़ते हैं, फिर हिंदी पे उसका बोर्ड पे हिंदी लिखेंगे उसका। देखिए, जो हमारा ये मंगलम पाठ है, क्या कह रहा है? हमारा पहला ऊपर का लाइन, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का, वेद के वाङ्मय का एक मुख्य भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वैदिक वांग में, उपनिषद वैदिक वांग में का मुख्य भाग, अंतिम भाग वेद है, वेदांत है, मुख्य भाग है। इसमें इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दर्शन शास्त्र शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। प्रकटयन्ति यानी प्रकट करता है, सिद्धांतानां यानी सिद्धांत को, दर्शन शास्त्रस्य यानी दर्शन शास्त्र का, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय के भाग। चले आगे, एक लाइन समझ में आ गया। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या कर रहा है? सर्वत्र यानी सभी उपनिषद, पर इसमें सभी उपनिषद परम पुरुष के, परम पुरुष परमात्मा, सभी उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा का महिमा गाया गया है। सभी उपनिषदों में, सभी उपनिषदों में परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते यानी गाया गया है। प्रधान, सभी उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा की, परमात्मा की महिमा गाई गई है। सर्वत्र यानी सभी, परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई गई है। प्रधानतया गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। क्या कर रहा है? और यह संसार उसी परमात्मा से, तेन यानी उसी परमात्मा से, उसी परमात्मा से यह जगत, यह जो संसार है, व्याप्त और नियंत्रित है। नियंत्रित है, मतलब परमात्मा से ही जो यह जगत, जो यह संसार है, भगवान से ही व्याप्त, यानी पूरे संसार पर भगवान ही नियंत्रित करते हैं और भगवान ही व्याप्त हैं। स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्य, नहीं, और वही सबका तप और परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है, क्या करें? वही सबका तप और परम लक्ष्य है, यानी परमात्मा ही सबका तप। सब लोग तप किसे कहते हैं? परमात्मा को पाने के लिए। और सभी का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना या परमात्मा के दर्शन करना। असीमन पाठे परमात्म परा उपनिषदा पद्यात्मक पंचतंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा और इस पाठ में परमात्मा और परमात्मा पर आधारित उपनिषदों के कुछ मंत्र
कुछ मंत्र संकलित है। हो गया हमारा ऊपर का लाइन पूरा क्या कह रहा है। इस पाठ में मतलब जो पाठ अभी हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है, परमात्मा यानी भगवान पर आधारित, भगवान से संबंधित उपनिषद। उपनिषद क्या है, वेद का भाग है और उपनिषद के कुछ मंत्र जो उपनिषद में लिखा होगा मंत्र उसी से संकलित है। 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है। तो क्या करें, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्त अनुशासित चास्ति स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम्। असीमं पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इसका पूरा हिंदी हुआ, उपनिषद वैदिक वाङ्मय क्या, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का मुख्य भाग है। इसमें दर्शन शास्त्र के, दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र, शास्त्र यानी कोई पाठ, शास्त्र यानी कोई पाठ के सिद्धांत का वर्णन करना है। किसका, किसके सिद्धांतों का वर्णन करना है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करना है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत क्या क्या है, ये वर्णन करना है। सभी उपनिषदों में परम पुरुष यानी जितने भी उपनिषद है सभी में परम पुरुष, महान पुरुष परमात्मा की महिमा गाई गई है, यानी भगवान के बारे में चर्चा की गई है। उसी परमात्मा से यह जगत व्याप्त और नियंत्रित है, यानी परमात्मा भगवान से ही यह जगत, यह पूरा संसार व्याप्त और नियंत्रित है। वही सबका तप और परम लक्ष्य है। परमात्मा ही क्या है, सबके तप और सबका परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा यानी भगवान पर आधारित, परमात्मा पर आधारित उपनिषदों के कुछ मंत्र संकलित है। उपनिषद का कुछ मंत्र है जो हमें इस पाठ में पढ़ना है। मुझे लगता है इसका हिंदी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हमने अच्छे से पढ़ाया और आप लोग को थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। हम इस बार इसके हर बार अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला श्लोक क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्व पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। हमारा जो पहला ये श्लोक है यह लिया कहाँ से गया है, हमारा पहला श्लोक, श्लोक लिखे कि केवल श्लोक का हिंदी, केवल श्लोक का हिंदी लिखते हैं। जो हमारा पहला श्लोक है पूछता है यह लिया कहाँ से गया है, यानी उपनिषद के किस भाग, उपनिषद में भी बहुत सारे भाग होंगे तो उपनिषद के किस चैप्टर से लिया गया है, तो ईशावास्य, ईशा हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है वास्य कि मुख्य श्लोक किस किस पाठ से संकलित है। हमारा पहला श्लोक कहाँ से लिया है, ईशावास्य। पहला श्लोक आइए हिंदी समझते हैं। हिरण्मयेन यानी सोने जैसे, पात्रेन यानी पात्र से, सतत से अपहितम, सतत से यानी सत्य का, अपहितम यानी ढका हुआ, मुख क्या कर रहा है कि हमारे जो सत्य का मुख है, हिरण्मयेन यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्व कुशन अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते, सत्य धर्माय यानी सत्य, सत्य के धर्म के लिए दृश्य नहीं हटाए, कुशन अपावृणु सत्य को देखने के लिए इस पात्र को हटा दे। इसका हम हिंदी लिखते हैं, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसे, सोने जैसे पात्र से
ढका हुआ है। हे भगवान, हे भगवान, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए इसे हटा दे। सत्य धर्म, सत्य धर्म के लिए सत्य धर्म को देखने के लिए ये हटा दे, हटा दे। हमारा पहला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? जो सत्य का मुख है, यानी सत्य, आजकल बहुत लोग है या कोई भी मतलब पूरा सत्य नहीं बोलता है। ज्यादातर ये संसार है झूठ पे टिका हुआ है। नेता लोग झूठ बोलते हैं, मंत्री झूठ बोलते हैं, आम आदमी समाज एक दूसरे से झूठ बोलता है। सत्य का मुख, वही श्लोक कह रहा है, सत्य का मुख सोने जैसे यानी सोने के समान पात्र यानी बर्तन से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म को देखने के लिए यानी सत्य के धर्म को देखने के लिए इसे हटा दे। हमारा पहला श्लोक क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्व पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से लिया गया है। और यह श्लोक क्या कहता है? सत्य का मुख हिरण्मयेन यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म को देखने के लिए इसे हटा दे। आया समझ? हमारा पहला श्लोक क्या कह रहा है? सोने, सत्य का मुख सोने जैसे यानी सत्य का जो मुख है, आजकल बहुत लोग झूठ ही बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म को यानी सत्य को देखने के लिए इस पात्र को हटा दे, यानी झूठ का पर्दा उठा दे। हम लोग चले दूसरे श्लोक की ओर। आया समझ में थोड़ा भी? पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य, ईशावास्य। और इसका हिंदी क्या है? सत्य का जो मुख है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म को देखने के लिए इसे हटा दे। पहला श्लोक है, पहला श्लोक कहाँ से? ईशावास्य से है। और पहले श्लोक में सत्य के बारे में चर्चा की गई है। हमारे परीक्षा में पूछा है कि मंगलम पाठ के पहले श्लोक में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो सत्य के बारे में चर्चा की गई है। हमारा दूसरा श्लोक है, अनोरनियान महतो महियान। अनोरनियान यानी छोटे से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो यानी बड़ा, महियान यानी बड़े से भी बड़ा। पूरा अर्थ होता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। आत्मा हमारे हृदय रूपी गुफा में निहित है। आत्मस्य यानी आत्मा का, जंतुर निहितो, निहितो यानी हमारे अंदर निहित है आत्मा। और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? दूसरा श्लोक याद रखिएगा, हमारा दूसरा श्लोक लिया गया है कठोपनिषद। पूरा नहीं लिखा है उसमें। कठोपनिषद, उपनिषद का ये सब भाग है। कठोपनिषद दूसरा श्लोक कहाँ से लिया है? कठोपनिषद। क्या कह रहा है? अनोरनियान महतो महियान यानी छोटे से छोटा, छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा और
बड़े से बड़ा। कौन? आत्मा। यहाँ छूट गया मेरा। आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है और आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम। आत्मा आत्मस्य आत्मा जंतुर्निहितो सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। तो क्या कह रहा है? अनुर्नियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है। आत्मा सभी प्राणियों में सभी लोगों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। परीक्षा में पूछता है कि आत्मा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। आत्मा कहाँ निवास करता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। दूसरा श्लोक हमारा कहाँ से लिया है? कठोपनिषद। दूसरे श्लोक का अर्थ क्या है? अभी इसमें बाकी है। तम क्रतुः पश्यति वीत शोको। तम क्रतुः यानी जिस व्यक्ति का मन तम क्रतु पश्यति वीत शोको, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, शांत वीत शोको यानी शांत होता है। धातु प्रसादान ही मान आत्मनः। ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देख लेता है। ईश्वर की वह ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देख लेता है। क्या कर रहा है? हमारा दूसरा श्लोक लिया गया है कठोपनिषद से। दूसरे श्लोक का भावार्थ क्या है? आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है। आत्मा क्या है? छोटे से भी छोटा होता है और बड़े से भी बड़ा होता है। आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। आत्मा कहाँ वास करता है? सभी मनुष्य के शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में वास करता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होता है यानी जो व्यक्ति मन शांत होता है वह ईश्वर की कृपा यानी भगवान की कृपा से आत्मा की महिमा को देख लेता है। आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है। आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देख लेता है। हमारे दूसरा भावार्थ है अनुर्ज्ञान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान में ही मान आत्मनः। श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद। इसका भावार्थ क्या है? आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है।
आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। जिस व्यक्ति यानी जिन लोगों का मन बहुत ही शांत होता है, वह आत्मा की महिमा को देख लेता है। सब लोग आत्मा की महिमा नहीं देख पाते हैं। हमारा होगा तीसरा श्लोक। पहला श्लोक हमारा कहाँ से लिया गया था? ईशावास से, जिसका अर्थ था सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म को देखने के लिए इस पात्र को हटा दें। और दूसरे श्लोक में किसके बारे में बात की गई है? तो आत्मा के बारे में। हमारी परीक्षा में पूछता है कि मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक में किसकी चर्चा है? तो आत्मा के। और पहले श्लोक में किसकी चर्चा है? तो सत्य का। हमारा तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य की नहीं। नानृतम यानी असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवान, यानी सत्य के द्वारा, सत्येन पंथा, पंथ यानी रास्ता, सत्य के द्वारा, सत्येन सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा देवताओं का, देवयान, देवताओं का, देवयान यानी देवताओं का मार्ग प्रशस्त है। पंथ यानी मार्ग, रास्ता, रास्ता ही लिखते हैं। मार्ग प्रशस्त, प्रशस्त यानी फैला हुआ। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं, सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग प्रशस्त है। यानी जो सत्य के राह पर चलते हैं, उन्हें ही देवताओं को पाने का रास्ता मिलता है। येन क्रमांत ऋषियो व्याप्त कामा, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य नहीं, जिस मार्ग से इच्छा रहित और संतुष्ट, इस मार्ग से इच्छा रहित जिस मार्ग से इच्छा रहित और ऋषि लोग चलते हैं, यत्र तत्र सत्य परम निधानम, वह सत्य का सर्वोच्च स्थान है। स्थान है। हमारा क्या कह रहा है श्लोक? तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, तीसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, ओप
निषद, मुंडकोपनिषद। तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। और तीसरा श्लोक में हमारे क्या बोल रहा है? सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग प्रशस्त है। जिस मार्ग से इच्छा रहित और ऋषि लोग चलते हैं, यानी इच्छा अनुसार अगर जिसका मन करे, और ऋषि लोग जो होते हैं जिस मार्ग से चलते हैं वह सत्य का सर्वोच्च स्थान है। तीसरा श्लोक हमारा क्या कहता है? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पतता विततो देवयान, यानी सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। येन क्रमांक ऋषियों ह्याप्त कामाद, जिस मार्ग से इच्छा रहित और ऋषि लोग चलते हैं, यत्र तत्र सत्य परम निधानम, वह सत्य का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्थान या सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। तीसरा हमारा उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो इसमें भी सत्य के बारे में ही चर्चा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग या देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस मार्ग से इच्छा रहित और ऋषि लोग, मतलब इच्छा रहित जिसका मन हो रहा है, और ऋषि जो होते हैं जिस मार्ग से चलते हैं, वह सत्य का सर्वोच्च स्थान है। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद उपनिषद से। और तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद उपनिषद से। अब हमारा चौथा श्लोक, जो चौथा श्लोक है, यह भी कहाँ से लिया गया है? यह भी आपका मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। क्या कह रहा है? यथा नद्य स्यंद मानः समुद्रे, यथा नद्य स्यंद मानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा यानी जैसे, यथा यानी जैसे, नद्य सिंध मानः समुद्रे, सिंध मानः बहती हुई, जैसे बहती हुई नदियां, जैसे बहती हुई नदियां अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, वैसे ही, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य, विद्वान यानी ज्ञानी मनुष्य, वैसे नाम और रूप से मुक्त होकर मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। परम पुरुष परमात्मा
को प्राप्त करता है। हमारा श्लोक क्या कह रहा है? जो चौथा श्लोक है वो इसमें नदी के बारे में चर्चा की गई है और यह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप निषद उपनिषद से। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, हम लोग देखते हैं ऐसे कहते हैं कि ये गंगा नदी है, तो ये हिमालय, ये सतलज नदी है, लेकिन सभी नदियां क्या करती है? अपने नाम को छोड़कर बहते हुए, जो उसका पानी होता है बहते हुए कहाँ जाकर, जितने भी नदियां हैं सभी जाकर समुद्र में मिल जाती है। अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार वैसे ही ज्ञानी मनुष्य जो विद्वान होते हैं अपने नाम जो और रूप, जो उनका नाम और रूप होता है उससे मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं, यानी संसार को त्याग कर परम परम पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन्हीं का कोई कोई हिमालय पर जाके या फिर किसी भी पर्वत पर जाके ऋषि मुनि लोग हम लोग देखते हैं कि अपना तप करने लगते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, सभी को त्याग देते हैं, अपने नाम को त्याग, अपने रूप को सबको त्याग कर जाकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वही कह रहा है कि जैसे बहती हुई नदियां ना अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य नाम और रूप से मुक्त होकर आजाद होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यानी जो इस संसार से मुक्त होकर तप करता है उसे एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। हमारा चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। और हमारा चौथा श्लोक क्या कह रहा है? यथा नद्य सेन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्म परा पुरुष मुपैति दिव्यम। हमारे एग्जाम में पूछता है कि बहती हुई नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यह पूछता है कि बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। ज्ञानी लोग परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए किस चीज का त्याग करते हैं? तो नाम और रूप यानी संसार का त्याग करते हैं, अपनी पहचान का त्याग कर देते हैं। हमारा चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। चौथा श्लोक क्या कहता है? जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य नाम और रूप से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। बढ़े आगे। हम लोगों ने 4 श्लोक तक पढ़ लिया, हमारा एक और श्लोक बाकी है। हमारा पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और पहले श्लोक में किसकी चर्चा की गई है? तो सत्य की चर्चा की गई है। और हमारा दूसरा श्लोक ये कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? आत्मा के बारे में चर्चा की गई है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा है। आत्मा हृदय, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को प्राप्त करते हैं या देख लेते हैं। सत्य में जयते हमारा तीसरा श्लोक है, जो इसमें भी सत्य के बारे में चर्चा की गई है और ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही जो सत्य के रास्ते पर चलता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। जो लोग इच्छा रहित और ऋषि लोग चलते हैं वो सत्य का सर्वोच्च स्थान होता है। हमारा चौथा श्लोक है, इसमें नदी के बारे में चर्चा की गई है और यह भी मुंडकोप उपनिषद से ही लिया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना समुद्र में मिल जाती है, चाहे कोई भी नदी हो जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। वैसे ही परम पुरुष यानी जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं अपने नाम और रूप से त्याग कर, अपने संसार को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब हमारा अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक कहाँ से लिया गया है? हमारा अंतिम श्लोक है वो श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्लोक
श्वेता श्वेता स्वतर क्या है, उपनिषद का ही भाग है ये भी। श्वेता स्वतर हमारा पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर। पांचवा श्लोक क्या कहता है? वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। वेदा हमेतम यानी वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, पुरुष यानी पुरुष, महानतम यानी बहुत ही महान। आदित्य वर्णम, आदित्य यानी सूर्य, सूरज को आदित्य भी कहा जाता है। तमस पश्चात, मैं उस महानतम पुरुष, महान पुरुष को जानता हूँ, पुरुष को जानता हूँ। नहीं, थोड़ा गलत हो गया बच्चों। जो पुरुष महान होते हैं, जो पुरुष महान होते हैं, जो पुरुष महान होते हैं, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसाम, तमसः यानी अंधकार, आदित्य वर्ण यानी सूर्य, सूर्य की तरह, तमसः यानी अंधकार। जो पुरुष महान होते हैं वो सूर्य के समान, सूर्य के समान, सूर्य के समान तेजस्वी यानी तेज और अंधकार से परे हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। उसी परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है, और उस परमात्मा को जानकर और उस परमात्मा को जानकर और उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, पार कर जाता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कह रहा है हमारा पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। जो पुरुष महान होते हैं यानी वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण यानी सूर्य की समान तेजस्वी, तमसः यानी अंधकार, पश्चात से परे हैं। जो पुरुष महान होते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, वो सूर्य के समान तेजस्वी यानी जो महान लोग होते हैं वो क्या सूर्य की तरह तेज और अंधकार से परे यानी अंधकार को भी जानते हैं, अंधकार का सामना कर चुके होते हैं, और उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है। यानी उसी महान पुरुष को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
पांचवा श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? तो पांचवें श्लोक में परमात्मा के बारे में बताया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। यह क्या कह रहा है? जो पुरुष महान होते हैं, जो लोग महान होते हैं, वह सूर्य के समान, वो सूर्य की तरह तेज भी होते हैं और अंधकार का सामना यानी अंधकार से परे होते हैं, अंधकार का भी सामना कर चुके होते हैं। और उसी परमात्मा को जानकर, उस महान पुरुष को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारा पांचों श्लोक खत्म हुआ और पांचों श्लोक का हिंदी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका संस्कृत में 14 चैप्टर है और 14 चैप्टर को हम अच्छे से हिंदी बताने का प्रयास करेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आंसर है, उसका नोट्स मेरे पास है। जिसको चाहिए होगा मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकता है। हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। पहला चैप्टर में क्या है? उपनिषद के वैदिक उपनिषद वैदिक वांग्मय का मुख्य भाग है, जिसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। और हमारा पहला उपनिषद कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम सत्व सुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य धर्म के लिए इस पात्र को हटा दे। अनुर्ज्ञान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। आत्मा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निहित है यानी वास करता है। तमा क्रतु पश्यति वीतसो को, जिसका मन शांत होता है। धातु प्रसादान महिमान आत्मनः, ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देख लेता है। यह कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। हमारा तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। तीसरा श्लोक क्या कहता है? सत्यमेव जयते नानित्यम, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। आप सत्य के रास्ते पे चलिएगा तो हमेशा जीत जाइएगा, लेकिन अगर असत्य के मार्ग पे चलिएगा तो आपको एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ फिर बोलने पड़ेंगे। सत्येन पंथता विततो देवयान, यानी सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। येन क्रमांति ऋषियों व्याप्त कामा, जिसका इच्छा रहित लोग या ऋषि लोग जिस रास्ते से चलते हैं वह सत्य का सबसे ऊंचा स्थान होता है। हमारा चौथे श्लोक में नदी के बारे में चर्चा की गई है। और ये कहाँ से लिया गया? तो चौथा श्लोक भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद्य चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्यय है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपादाम विमुक्त परमात्मा परा पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना नाम और रूप से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हमारा पांचवा श्लोक क्या है? वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णाम तमसम प्रस्ताद तमेव विदित्वावती मृत्यु मेति न्याय पंथा विद्यते अन्याय। श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और ये कहता है, जो पुरुष महान होते हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से परे होते हैं, और उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमारा क्लास खत्म हुआ।